अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की इत्तेहादी जमातों के हवाले से आज बात करूंगा वीलाग में कि पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात किस नहज पर चल रहे हैं। और दो इत्तेहादी जमातें तो खुलकर सामने आ गई हैं, एक एमक्यूएम है, दूसरी काफ लीग है, लेकिन तीसरी इत्तेहादी जमात ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं हुकूमत को। बीएपी ने बीएपी ने सेनेट में 2 रोज़ पहले शदीद एहतजाज किया है, वॉकआउट भी किया है। बीएपी के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने, सेनेटर प्रिंस अहमद जई है, उन्होंने खुली धमकी दी है हुकूमत को कि हुकूमत ने अगर काबीना में हमें शामिल नहीं किया, हिस्सा नहीं दिया, तो हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं और अगले इजलास में हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। ये धमकी दी है। और ये धमकी उन दिनों में दी है जिन दिनों में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक महाज बन रहा है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, और दो इत्तेहादी जमातें एमक्यूएम और काफ लीग जो है अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातों में मसरूफ़ है। ऐसे में बीएपी के अरकान का एहतजाज ये इसको लाइट नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल मानी खेज एहतजाज है, और ये एहतजाज मुझे इस सिलसिले की कड़ी नज़र आ रही है जो सिलसिला तहरीक अदम इत्तेमाद के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सिलसिला अपोजिशन और इत्तेहादियों के मेल मुलाकातों का चल रहा है, या जो सिलसिला इस्टब्लिशमेंट का सियासत से गैर जानबदार हो जाने का सियासी मामलात से, या अपोजिशन और इत्तेहादियों को, हुकूमत को अपने हाल पर छोड़ देने का सिलसिला जो है, इस सिलसिले की मुझे कड़ी नज़र आ रही है। एक इत्तेहादी जमात है, एक ग्रुप है सिंध का, जीडीए जो है, वो अभी तक हुकूमत को कोई धमकी या आंखें नहीं दिखा रहा। अभी तक जीडीए खामोश है, क्योंकि जीडीए के मसाइल कुछ और हैं। जीडीए के सिंध में आपस में मसाइल भी है, और जीडीए अमलन समझे ख़त्म हो चुका है। जीडीए की कोई इस तरह का तंजीमी ढांचा टाइप कोई चीज़ नहीं है जिस तरह काफ लीग है, एमक्यूएम है या बीएपी है। जीडीए एक इत्तेहाद है, चूं चूं का मुरब्बा एक बनाया गया था, लेकिन उसका भी फ़ाल अब जीडीए नहीं है। उनके मेंबरान तो हैं असम्बलियों में, लेकिन जीडीए समझें गैर फ़ाल हो चुका हुआ है, गैर एलानिया तौर पर जीडीए समझें ख़त्म हो चुका है। इसलिए जीडीए के मसले मसाइल कुछ और हैं। तो जीडीए जब बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, जमाती कोई तंजीम साजी, कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, तो अब वो ज़ाहिर है अपने अपने तौर पर तो वक्तन फ़वक्तन वो एहतजाज करते रहे हैं, अपने मसले मसाइल बयान करते रहे हैं। जीडीए की फंक्शनल लीग से ताल्लुक़ है, एक रुकन खातून है, खातून रुकन असम्बली है सायरा बानू, वो भी हुकूमत के साथ एहतजाज करती रही है हुकूमत के ख़िलाफ़। जो ब्रीफिंग्स, कौमी सलामती का इशू था, कौमी सलामती की कमेटी का इजलास था, उसमें जब ब्रीफिंग हुई तो वो बाहर निकली, तो उन्होंने आके सहाफ़ी ने पूछा कि क्या ब्रीफिंग दी गई। तो उन्होंने कहा, जी देखें, उन्होंने कहा कि रात को जो है पानी बंद करके, टप में पानी पड़ा हो तो ढांप के सोया करो, और गैस का जो है गैस बंद करके सोया करो, दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोया करो, मच्छरदानी लगा के सोया करो। तो ये इस तरह की उन्होंने आके तंजिया एक हुकूमत के हवाले से कहा था, यानी अंदर कुछ भी नहीं था। ब्रीफिंग के लिए, कौमी सलामती की ब्रीफिंग के लिए बुलाया तो गया था मेंबरान को, लेकिन अंदर कुछ भी कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी जो अरकान भी मुतमईन हो। अपने इत्तेहादी इन पर तंज कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं। तो जीडीए भी मुख्तलिफ वक्तों पे अपना एहतजाज करती रही है, लेकिन इन दिनों में जीडीए वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाया हुआ है। वो देख रहा है कि हवाओं का रुख किस तरफ जाता है। एमक्यूएम ने आगाज़ किया मेल मुलाकातों का मौलाना फजल रहमान के साथ। एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं वो आकर मौलाना के घर पर मिले और मीडिया टॉक की। था तो कराची के हवाले से विज़िट, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, लेकिन
तहरीक अदम एतमाद पे हुकूमत छोड़ने के हवाले से बात हुई है। मौलाना ने उनको दावत दी है और MQM ने भी अंदिया इस तरह का दिया कि जी हमारे पास एक वजारत है, हम एक वजारत जितना बोझ उठा सकते हैं, मज़ीद यानी बोझ नहीं उठा सकते, या हुकूमत PTI की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, आवाम को रिलीफ नहीं दे पाई, हमारे साथ जो वादे वईद किए गए थे, जो मुआहदे और जो किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो इस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हुकूमत के ऊपर और मज़ीद हुकूमत का बोझ न उठाने की बात भी कर दी है, नाकाम भी करार दे दिया। फिर शहबाज शरीफ के पास वही आमिर खान और वसीम अख्तर MQM के रहनुमा शहबाज शरीफ के पास गए हैं, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात उन्होंने की है। तो अपोजिशन के साथ फिर इनका मिलना, या जरदारी साहब चले गए जी चौधरी शुजात हुसैन के पास, मौलाना फजल रहमान चले गए चौधरी शुजात हुसैन के पास। तो चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से भी कोई इनकार नहीं किया गया कि जी छोड़ो जी, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करें और तहरीक अदम एतमाद न लाओ, कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया गया मौलाना को। और न ही ये कहा गया है कि जी हम आपका साथ नहीं देंगे, हम तो हुकूमत के साथ हैं, हम तो इमरान खान के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। बल्कि ये कहा गया है कि अपोजिशन अपना प्लान फाइनल करके आए और अपोजिशन हमें बताए, पहले आपस में बैठो, यानी PDM और पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और कोई हतमी एक बात करके प्लान बना के हमें बता दो, फिर हम उस पर मुशावरत करेंगे आपस में और डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने भी समझ लें कि MQM की तरह एक अंदिया काफली की तरफ से भी हो गया है। तीसरी जमात है जी इत्तेहादी BAP। तो प्रिंस अहमद जई सेनेटर जो हैं उन्होंने एहतजाज किया कि जी हमें बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए, हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और हमें काबीना में भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3.5 साल ऐसे ही गुजार लिए हैं हुकूमत के इत्तेहादी बन के। तो अपना एहतजाज करके वो वॉकआउट करके गए, सिर्फ अकेले नहीं, BAP के बाकी अरकान भी उनके साथ गए हैं। तो उन्होंने भी आंखें हुकूमत को दिखाना शुरू कर दिए हैं। 6 इत्तेहादी ग्रुप थे PTI के पास, एक MQM, दूसरी काफ लीग, तीसरी GDA और चौथी BAP, पांचवी BNP मंगल। सरदार अख्तर मंगल की पार्टी पहले शुरू में हुकूमत की इत्तेहादी थी इमरान खान की, तो वो अलग हो गए उनके साथ। अच्छा, छठी जो है छठा ग्रुप जो है अली वजीर और मोहसिन दावड़, PTM के जो आज़ाद मेम्बरान थे, PTM से ताल्लुक़ था उनका, ये भी हुकूमत के साथ थे, हुकूमती बेंचेस पर बैठते थे। तो ये 6 ग्रुप थे, यानी पार्टियां और ग्रुप जो हुकूमत के साथ थे शुरू में। पहले अली वजीर और मोहसिन दावड़ हुकूमत से अलग हो गए, फिर एहतजाजन, और फिर अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठे, और फिर BNP मंगल, उन्होंने भी हुकूमत के साथ एहतजाज किया कि जी लापता अफराद का, मिसिंग पर्सनस का बलूचिस्तान का बड़ा मामला है और हुकूमत ने हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए, तो इसलिए हम हुकूमत से अलग हो जाते हैं। अब सरदार अख्तर मंगल भी अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं और PDM में प्रॉपर वो मेंबर हैं। तो 2 इत्तेहादी तो इनको ऑलरेडी छोड़ चुके हुए हैं, अब 4 बचे हैं। 4 में से 3 ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, 2 ने मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं और तीसरी BAP के अरकान ने भी हुकूमत को थ्रेट और धमकी लगाना शुरू कर दी है। तो अब हुकूमत भी, ज़ाहिर है हुकूमत का जो रवैया है इत्तेहादियों के साथ स्पेशली, वो भी कोई अच्छा नहीं रहा 3.5 साल में। लेकिन अब हुकूमत इत्तेहादियों के इन तमाम एक्टिविटीज़, सरगर्मियों के बावजूद, यानी अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातें कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसके बावजूद हुकूमत को परवाह नहीं है इस बात की कि इत्तेहादियों के साथ रब्ता करें, कोई MQM वालों के पास कोई डेलीगेशन भेजें, कोई काफ लीग वालों के पास कोई डेलीगेशन भेजें, कोई BAP वालों के पास कोई डेलीगेशन भेजें, कोई वफ्द भेजें। हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये अंदाज़ा कर चुकी है, PTI के लोग अंदाज़ा कर चुके हैं कि अब हुकूमत के मज़ीद हुकूमत का चलना मुश्किल है चलाना, और अब वैसे भी हुकूमत जा रही है तो मेहनत तरले काहे क्यों करें भाई इत्तेहादियों को
क्योंकि मिन्नत तरले के लिए भी बंदे चाहिए, और इनके आपस में अंदरूनी जो मामलात अभी जो जो ग्रेडिंग दी है वज़ीर आज़म ने, नजीब मुराद सईद पहले नंबर पे, शाह महमूद कुरैशी जो है 11वें नंबर पे, तो असद उमर दूसरे पे, तो सानिया निश्तर तीसरे पे। अब इस तरह की जो ग्रेडिंग दी है, नंबर जो दिए हैं, एवार्ड दिए हैं, सनदे सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि पहले नंबर पे कौन, और 19वें नंबर पे कौन, 11वें नंबर पे कौन, उसकी वजह से वज़रा जो हैं, जो शाह महमूद कुरैशी स्पेशली, जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, या अली मोहम्मद ख़ान हैं जो अपोजिशन के साथ या इत्तेहादियों के साथ बात करने वाले लोग हैं, वो खुद मुंह बना के बैठे हुए हैं, वो खुद एहतजाज कर रहे हैं। कोई सेनेट में एहतजाज कर रहा है अली मोहम्मद ख़ान, तो शाह महमूद कुरैशी ख़त लिखे जा रहे हैं वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अरबाब शहजाद को कि जी आप लोगों ने ज़्यादती की है, और मुझे वजारत ख़ारजा को जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने 11वें नंबर पर रखा है, तो ये 11वें नंबर पर नहीं होना चाहिए थी। तो अब ज़ाहिर है जब अपने जो काबीना के अरकान है, जो पीटीआई के अपने बंदे हैं, ये तो इत्तेहादी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद ख़ान, ये या फवाद चौधरी, ये इत्तेहादी नहीं, ये पीटीआई के अपने लोग हैं, ये खुद वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं, तो ये इत्तेहादियों को क्या मनाएंगे। तो अब हुकूमत में एक अनारकी सा माहौल एक लग रहा है, हुकूमत को समझ में नहीं आ रही, अपने बंदे इनसे संभाले नहीं जा रहे, तो ये अपने इत्तेहादियों को क्या संभालेंगे जब पीटीआई के अपने बंदे वज़ीर आज़म नहीं संभाल सकते। तो वज़ीर आज़म के वक्त जो है हाथ से निकला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो महाज तैयार हो रहा है, इसमें इम्कानात इसके हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी, काफ लीग और MQM स्पेशली, बाकी बीएपी का भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बीएपी के साथ कोई राब्ता या मेल मुलाकात अभी नहीं हुई अपोजिशन जमातों की, या जीडीए के साथ भी नहीं हुई, लेकिन MQM और काफ लीग, ये दो जमातों के तो इम्कानात कवी हैं कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन का साथ देंगे अगर इन पर इस्टब्लिशमेंट का वाकई इस तरह प्रेशर नहीं रहा जिस तरह अभी नहीं है, इस तरह आगे भी नहीं रहा, तो ये जमातें भी साथ दे सकती हैं तहरीक अदम एतमाद में। और यकीनी तौर पर पीटीआई के जो नाराज़ अरकान हैं, जो खुफिया तौर पर, अंदरूनी तौर पर नून लीग के साथ जो राब्तों में हैं, वो भी इस मिशन में अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत इस बहरान से कैसे निकल पाती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने अपने लिए हर तरफ से एक बहरान पैदा किए हुए हैं, अपनी पार्टी का बहरान अलग है, इत्तेहादियों का बहरान अलग है, अपोजिशन का बहरान अलग है, इस्टबलिशमेंट भी हाथ खींच लिया इस्टबलिशमेंट ने। तो जब इस्टबलिशमेंट हाथ खींच लेती है तो फिर इसी तरह के मसले मसाइल, फिर अदालतों से अलग मामला चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से नाअहलियाँ अलग हो रही हैं, तो मसले मसाइल ये दिन ब दिन इमरान ख़ान के लिए बढ़ते जाएंगे तहरीक अदम एतमाद तक। जब तक तहरीक अदम एतमाद आए या उस पर कोई फ़ैसला आए, कामयाब हो नाकाम हो, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अपोजिशन भरपूर बहरहाल तैयारी कर रही है कि इत्तेहादियों को कम अज़ कम एतमाद में लिया जाए और खुफिया तौर पर, अंदरूनी तौर पर पीटीआई के कुछ नाराज़ अरकान को भी एतमाद में लिया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।